और जैसा कि ये मेडिकल सीरीज की आज 4th वीडियो है जेंटलमैन कैडेट्स, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे मेडिकल के जो आप लोगों को शायद पता है उनके बारे में फुल डिटेल्स या नहीं पता है, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके बारे में आपको सचेत करने की कोशिश मैं करूंगा ताकि जब आप अपना मेडिकल अटेंड करने जाएं तो उसमें किसी तरह की कोई खामी ना रहे और आपको वहां पे रेमेडिकल या किसी तरीके का मेडिकल पॉइंट बना के घर वापस आना ना पड़े। और ये सब इसीलिए किया गया है जेंटलमैन, ताकि आपको एक जो है चीज महसूस हो कि मेडिकल की जो महत्ता है वो सबसे ज्यादा है। बिकॉज इसीलिए ये अंतिम पड़ाव पे रखा जाता है, बिकॉज मेडिकल सभी लोगों का भी कर सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन इतने क्राउड का कौन करेगा। इट मीन्स जो बंदे छट के आते हैं, जो स्क्रूटनी होके बंदे आते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स का जो है वो मेडिकल कराया जाता है। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लिमिटेड, तो मेडिकल प्रोसीजर जो वो अच्छे से वहां पे चेक किया जाता है। तो आपको केवल सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर कुछ एक कमियां आपके अंदर हैं तो आप उनको जो है वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ताकि आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें हो जाए और आपको मेडिकल में कुछ भी पॉइंट ना बने। चलिए आज शुरू करते हैं जेंटलमैन कैडेट्स। देखिए फर्स्ट, स्वेटिंग इन पाम। देखिए पहला पॉइंट जेंटलमैन, आप बोलते हैं हथेलियों में पसीना आना। देखिए सभी लोगों को ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी हथेलियों में पसीना नॉर्मल तो आ जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ को बहुत ज्यादा आता है। और ना केवल हथेलियों में आता है बल्कि पैरों में भी आता है। उनके उनके पैरों और हाथों में, दोनों में, हथेलियों में, हर जगह उनके पसीना आता है और एग्जेसिव आता है, बहुत अधिक मात्रा में आता है। इसको बोलते हैं स्वेटिंग इन पाम, या फिर इसको हाइपर हाइड्रोसिस भी बोला जाता है। इसको हाइपर हाइड्रोसिस भी बोला जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस भी इसको बोला जाता है। तो देखिए जेंटलमैन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हाइपर हाइड्रोसिस में बहुत ज्यादा पसीना आपको आता है। कई बार ये देखा गया है कि जब कैंडिडेट्स अपने एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो उनकी पूरी आंसर शीट जो होती है वो भीग जाती है और चीजों को स्ट्रोंगली उन पे ग्रिप बनाने में उन्हें दिक्कत आती है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को जो है सामना करना पड़ता है उनका। और हाइपर हाइड्रोसिस, इसका इलाज कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ एक प्रकार के सॉल्यूशंस हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। काफी हद तक ये कारगर है इस चीज को कम करने में, लेकिन पूर्ण तरीके से समाप्त नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिए, गौर करिए इस बात पे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहां पे है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जो है आप एक ब्यूटॉक्स का आपका इंजेक्शन आते हैं, वो स्टार्च आयोडीन से फाइंड करते हैं कि हाँ इस पॉइंट से पसीना ज्यादा आ रहा है, तो वहीं पे आपको इंजेक्ट करते हैं और कुछ समय के लिए जो है इस प्रॉब्लम का निवारण ब्यूटॉक्स से भी किया जाता है। या फिर एक और इसका सोल्यूशन है, वो होता है कि यहाँ पे आपकी जो नर्व होती है जिसकी हाइपर एक्टिविटी के कारण आपके हथेलियों में ज्यादा पसीना आ रहा है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो जिनको नर्व्स का अच्छा ज्ञान है, वो यहाँ से उसको कट कर देते हैं ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से आपको हथेलियों में ज्यादा पसीना ना आए। तो ये इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिकल से जस्ट 2-3 दिन पहले आप डिटर्जेंट से अपना हाथ धोना स्टार्ट कर दीजिए या उस पर चूना लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे भी कम हो जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पॉइंट्स मिलते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स है मेडिकल के आपके, और वो यही ट्रिक्स यूज करके जो है वो मेडिकल क्वालिफाई करते हैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें, केयरलेसली वहां ना पहुंचे, लगभग कुछ इंतजाम करके जाएं इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हैं। चलिए जेंटलमैन कैडेट्स, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, टैटू। देखिए जेंटलमैन, टैटू के बारे में बहुत सारा भ्रम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि टैटू में क्या परमिशंस हैं और परमिशिबल टैटूज क्या है, नॉन परमिशिबल टैटूज क्या हैं। देखिए अभी ध्यान से आप देखिएगा, अगर यहां से लगा के और मेरी रिस्ट तक, ये जो इनर साइड ऑफ एल्बो है, यहां से लगा के और मेरी रिस्ट तक, इस पूरे हिस्से में अगर आपका टैटू है तो एक्सेप्टेबल है, परमिसिबल है। दूसरा, अगर डोरसेल ऑफ माई पाम, अगर मेरी हथेली के पिछले भाग पे कोई टैटू है तो भी परमिसिबल है। दो जगह मैंने बताई, यहाँ पे और यहाँ पे, डोरसेल ऑफ पाम।
हथेली के पिछले भाग पर, तो यहाँ पे अलाउड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ अपनी हथेली पे कुछ बनवा के जाते हैं या किसी प्रकार का कोई टैटू है, तो वो नॉन परमिसिबल है, उसको अलाउड नहीं किया जाता। अब इसके अलावा सर चीते, घोड़े और फूल, मछली, बाघ, पता नहीं क्या-क्या बनवा लेते हैं लोग अपनी गर्दन पे, शोल्डर पे, पेट पे, कमर पे, लेग्स पे, या फिर किसी तरीके की रिलीजियस भावना अगर किसी की जुड़ी होती है तो उसको क्या रिलैक्सेशन मिलता है सर, इन्हीं चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ ट्राइबल एरियाज के से कैंडिडेट्स आते हैं, तो ट्राइबल लोग जो हैं उनको ये अलाउड है। सरकारी दस्तावेजों के अकॉर्डिंग उन्हें ये अलाउड है कि जो आदिवासी ट्राइबल एससी एसटी लोग हैं, कुछ लोगों को ये परमिशन दी गई है कि वो अपनी बॉडी पे अगर ट्राइब्स के अकॉर्डिंग जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनका कस्टम है, उसके अकॉर्डिंग कोई टैटू है तो परमिसिबल है। नॉन परमिसिबल टैटू इन एरियाज के अलावा आपकी बॉडी पे ना तो ज्यादा भड़काऊ टैटू होना चाहिए, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सिस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इस तरीके की आकृति नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे। तो आपको उसका जो है वो लेजर सर्जरी कराना पड़ेगा, उसको आपको रिमूव कराना पड़ेगा। ये टैटू की बात हो गई। लेकिन अगर छोटा मोटा ओम या फिर किसी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो चल जाएगा, उसके बारे में आपको सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। ऑल्दो आपको टैटू फॉर्म वहां पे भरना पड़ेगा। ठीक है जेंटलमैन। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट। देखिए दोस्तों, ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट, अब ब्लड टेस्ट जब आपका होता है तो ब्लड टेस्ट के बारे में आपको कुछ एक जो है वो हिदायत दी जाती है। उनमें से एक ये है कि भाई ब्लड टेस्ट से पहले आप कुछ खा के ना आए तो आपका ब्लड टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से निबट जाएगा। ब्लड टेस्ट आपका क्यों किया जाता है? भाई किसी तरीके की कोई फैटल डिजीज ना हो, आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी, आपका प्लेटलेट्स, आपका डिफरेंशियल काउंट, आपका हीमोग्लोबिन, इनकी क्वांटिटी, क्वालिटी और वैरायटी को जांचने के लिए ये ब्लड टेस्ट रखा जाता है। और दूसरा, नेवी में तो पहले ये भी होता था कि वहां पे आपको हेल्थ कार्ड मिलता है और उस हेल्थ कार्ड में एक वेज होता है, एक नॉन वेज होता है, तो ये भी वो फाइंड आउट करते हैं आप लोगों से कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हेल्थ कार्ड के ऊपर ही आपका ब्लड ग्रुप लिख दिया जाता है, ताकि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान किसी को किसी प्रकार की इंजरी होती है तो उस टाइम पे ये ढूंढना ना पड़े कि ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या जितने भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं वो किसका है पर्टिकुलरली। डायरेक्टली हेल्थ का वो लोग आके पूछेंगे कि भाई ओ नेगेटिव चाहिए मुझे, तो हेल्थ कार्ड वाला देखेगा, अच्छा मेरा ओ नेगेटिव है तो मैं चला जाता हूँ, तो आसानी होती है। तो ये ब्लड टेस्ट जो है इसीलिए लिया जाता है, ब्लड में किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, ठीक है, डायबिटीज वगैरह कुछ आपको नहीं है, तो ये सब चीजें चेक करी जाती हैं जेंटलमैन। नेक्स्ट देखिए जेंटलमैन, यूरिन टेस्ट। अब ये जो यूरिन टेस्ट है ये किया जाता है जेंटलमैन, मेनली जो ये किया जाता है ये चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या आपके यूरिन में कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देखिए, यूरिन टेस्ट में अगर किसी को मेडिकल मिलता है तो वो मिलता है आपके इन्फेक्शन के कारण। आपकी जो एक किडनी होती है, ये जो किडनी आपकी होती है, किडनी किस तरीके से फंक्शन करती है इस चीज को टेस्ट करने के लिए जो है यूरिन टेस्ट को रखा जाता है। और इन्फेक्शन अगर किसी को यूरिन में मिलता है तो उसको मेडिकल का पॉइंट मिलता है, अदरवाइज ये नॉर्मली सब लोगों का ठीक ठाक ही होता है। इसलिए आप अपना वाटर इनटेक जो है मेडिकल से 3 या 4 दिन पहले अपना वाटर इनटेक बहुत ज्यादा ना बढ़ा के, लेकिन एक औसत दर्जे का वाटर इनटेक जो होता है 4 से 5 लीटर, उससे ज्यादा ही आपको रखना है, ताकि जो आपका यूरिन टेस्ट है वो भी कवर हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या इम्प्योरिटी उन लोगों को ना मिले। नेक्स्ट जेंटलमैन, ये डिजीज के बारे में कुछ एक लोगों ने ही सुना होगा, लेकिन बड़ा घातक डिजीज है। डिजीज क्या एक तरीके की डिफॉर्मिटी है, ये बोन डिफॉर्मिटी है, हड्डी की एक जो है आपकी बोन की एक विकृति है। विकृति मींस कैसे? यहाँ इस फोटो में आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इनका मेरु रज्जु जो है, और इनका आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा सी शेप में या एस शेप में आप बोल सकते हैं उसमें जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जब विकृति आप में देखने को मिलती है तो उसको बोला जाता है स्कोलियोसिस, ठीक है। सोलियोसिस, स्कोलियोसिस, इस बीमारी में सबसे खतरनाक चीज ये है कि इसमें आपको पीआर तक मिल सकता है, परमानेंट रिजेक्शन। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं एसएसबी के थ्रू रिकमेंड हुए हैं, लेकिन
इसके कारण जो है इस विकृति के कारण उनको पीआर का भी सामना करना पड़ा है। इसको कुबड़पन भी बोल देते हैं। ये होता कैसे है, बचपन में एक ही साइड से किसी स्पोर्ट्स को खेलते रहना या फिर जिम में जाके बिना किसी एक अच्छे ट्रेनर के बिना किसी एक्सरसाइज को करना जो कि आपके बॉडी के एक साइड को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है, तो आप एक साइड झुक जाते हैं, तब भी ये हो सकता है। आपका बैठने का जो पोस्चर होता है वो आप सिटिंग पोस्चर आपका कैसा है उससे भी कभी-कभी इस तरीके की विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें कि आपको जो है अपनी बॉडी के बैलेंस को जांचना है, देखना है। इसके बहुत सारे जो हैं अ, सारे इसके विकल्प उपलब्ध हैं जो कि आपको इसका सॉल्यूशंस देते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट जो है वो पार्शियल ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। ठीक है जेंटलमैन, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था आपको ये जो आपका स्वेटिंग इन पाम्स, इसके लिए और भी कई तरीके के एक जो सॉल्यूशन है वो मुझे याद आ रहा है, एंटोफोरेसिस। इसका एक यंत्र होता है, उसमें बार-बार आपको क्लिनिक जाना पड़ता है, अपने हाथ उसमें अंदर रखने पड़ते हैं, तो काफ़ी कारगर है वो भी इस चीज़ को कम करने के लिए। तो ये थी कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन जेंटल आप लोगों के लिए। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जिससे कि मेडिकल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा।